राती की शादी हुई। हालांकि ये दोनों नाम परिवर्तित है। मामला मद्रास हाई कोर्ट का है जो सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है, लेकिन मसले की संवेदनशीलता को देखते हुए मीडिया रिपोर्ट्स में भी इन दोनों के असली नामों का इस्तेमाल नहीं किया गया। फिलहाल कहानी ये है कि इन दोनों की शादी हुई है। नमस्कार, मेरा नाम है हर्षिता शर्मा और आप देख रहे हैं द ग्राउंड टीवी। ये कहानी मैंने आपको क्यों बताई, चलिए समझते हैं। 3 साल बाद पति ने तलाक का मुकदमा दायर किया, ये कहते हुए कि पत्नी शारीरिक संबंध बनाने से इनकार करती है। हालांकि कोर्ट ने अपने फैसले में जो कहा सो कहा, उसका सार ये था कि बिना किसी वाजिब कारण के सेक्स यानी शारीरिक संबंध बनाने से इनकार करना पति के प्रति क्रूरता है। फिलहाल मद्रास हाई कोर्ट के इस फैसले को महिला ने सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में इसे क्रूरता ही माना है। शादी के अंदर औरतों का क्या क्या ना करना क्रूरता के दायरे में आता है, आइए आपको समझाने का प्रयास करते हैं। इसके कई सारी मिसालें हमारी न्याय व्यवस्था समय समय पर हमारे सामने पेश करती ही रहती है। ये मामला जुलाई 2020 का है। एक आदमी गुवाहाटी हाई कोर्ट की शरण में जा पहुंचता है। उसे शिकायत थी कि उसकी पत्नी शादी के बाद माथे पर सिंदूर नहीं लगाती और असमियों के सुहाग की निशानी यानी शाकापोला नहीं पहनती है, इसलिए उसने अपनी पत्नी से तलाक चाहिए। आदमी ने तो जो कहा सो कहा, लेकिन सबसे कमाल की बात तो ये थी जो गुवाहाटी हाई कोर्ट के जजों ने कहा। चीफ जस्टिस अजय लांबा और जस्टिस सुमित सेकिया की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि एक औरत का सिंदूर लगाने से इनकार करना और सुहाग की निशानी ना पहनना ये दर्शाता है कि वह अपने पति और विवाह के रिश्ते का आदर नहीं करती। सिंदूर ना लगाकर वह यह दिखाना चाहती है कि वह अब भी कंवारी है। कोर्ट ने इस व्यवहार को पति के प्रति क्रूरता माना है। आदमी को अपनी पत्नी से तलाक लेने की इजाजत भी दे दी है। ये पिछले साल जुलाई की घटना है, जब एक मद्रास हाई कोर्ट ने ऐसे ही एक मुकदमे में कहा कि पत्नी का मंगलसूत्र ना पहनना पति के प्रति बहुत गंभीर स्तर की क्रूरता है और इस आधार पर उस पुरुष को अपनी पत्नी से तलाक लेने की इजाजत भी दे दी है। आप ध्यान से देखिए, ऊपर बताए गए जितने भी सारे वाक्य और सारे फैसले जो इस देश की न्यायपालिका सुना रही थी, औरतों और आदमी के सेक्स ना देने को क्रूरता, वो मंगलसूत्र पहनने से इनकार करने को क्रूरता, सिंदूर ना लगाए तो क्रूरता। कुछ मामलों में तो ऐसा भी है जहाँ औरत द्वारा घर के कामों में रुचि ना लेना, खाना ना बनाए या पति के माता पिता के साथ रहने में अनिच्छा जाहिर करने को भी कोर्ट ने पति के प्रति क्रूरता दर्ज किया है। न्यायपालिका में वैवाहिक क्रूरता की इतनी कहानियों और इतने उदाहरणों के बाद जरूर उस स्त्री की यकीन रहा होगा कि यह सब अगर कोई पुरुष महिला के साथ करे तो जरूर वो भी क्रूरता के दायरे में ही आता होगा। यही सोचकर उस महिला ने कर्नाटक हाई कोर्ट की शरण ले ली। उसका पति ब्रह्मा कुमारी का उपासक था और दिन रात यूट्यूब पर ब्रह्मा कुमारी और सिस्टर शिवानी की वीडियो देखता रहता था। शादी के बाद उसने अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाने से इस वजह से इनकार कर दिया, कहा कि ऐसा करना उसके लिए पाप है। महिला ने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। महिला का कहना ये था कि अगर वो ब्रह्मा कुमारी का उपासक ही था तो शादी ना करने का रास्ता भी तो उसके सामने खुला हुआ था। वो शादी ही नहीं करता। अब तर्क से सोचिए तो होना चाहिए था। पत्नी तो सिंदूर ना लगाए, रोटी ना बनाए तो भी क्रूरता हो जाता है। यहाँ तो पति जानते बूझते शादी करके एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर रहा है, तो क्या ये क्रूरता नहीं है? लेकिन एक्चुअली ये क्रूरता नहीं है, क्योंकि कर्नाटक हाई कोर्ट की जस्टिस एम नागकृष्णा की एल पीठ ने अपने फैसले में कहा कि शादी के बाद पति का शारीरिक संबंध बनाना क्रूरता के दायरे में नहीं आता है, बल्कि आप खुद समझदार हैं। पत्नी सेक्स करने से इनकार करे तो क्रूरता, पति इनकार करे तो क्रूरता नहीं। पति जो जबरदस्ती भी कर सकता है। मैरिटल रेप इस देश में आज भी अपराध नहीं है, बल्कि विवाह संस्था के भीतर सेक्स प्रोवाइड करना पत्नी का नैतिक, सामाजिक और वैवाहिक कर्तव्य है। हालांकि ये पति का कोई कर्तव्य नहीं है। हिंदुस्तान की शादियों में पतियों को पास सिर्फ अधिकार होता है और पत्नियों के पास सिर्फ कर्तव्य है। समाज तो औरतों के हर वक्त उसके महान कर्तव्यों का लेखा जोखा याद दिलाता ही रहता है।
न्यायपालिका भी यह काम पूरी निष्ठा और संपूर्ण से करती है। न्यायपालिका पतियों को याद दिलाती है कि अगर तुम्हारी पत्नी सिंदूर नहीं लगाए, मंगलसूत्र नहीं पहन रही, तो यह तुम्हारे प्रति क्रूरता है। वो खुद को कुंवारी दिखाना चाहती है। इसका मतलब यह है कि वो तुम्हारा आदर नहीं करती है, वो शादी का आदर नहीं करती है। न्यायालय तुम्हें इस बात की इजाज़त देता है कि तुम ऐसी स्त्री को तलाक दे सकते हो। हालांकि वो न्यायालय एक बार भी उस आदमी से पलटकर ये नहीं पूछता कि सिर से लेकर पाँव तक तुम्हारे शरीर के किस हिस्से में पता चलता है कि तुम शादीशुदा हो। अगर तुम पर विवाह की और सुहाग की कोई निशानी नहीं, तो पत्नी पर वो निशानियां थोपने का तुम्हारा क्या अधिकार है? हम तो वो समाज हैं जब पत्नी पतियों की इच्छाओं के आगे चुपचाप सिर झुकाती है। उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, कोई मांग नहीं हो सकती। इन तमाम कहानियों के बीच में हाल ही में एक खबर और आई है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ताज़ा रिपोर्ट में यह रिपोर्ट कह रही है कि अभी पूरी दुनिया में जेंडर बराबरी यानी औरतों और मर्द की बीच के सामाजिक और आर्थिक बराबरी हासिल करने में हमें कम से कम 131 साल और लगेंगे। इन 131 सालों में कितनी पीढ़ियां पैदा होकर जवान हो जाएंगी, कितनी बच्चियां इन 131 सालों में जन्म लेने से पहले ही मार दी जाएंगी, कितनों के साथ बलात्कार और छेड़खानी होगी, कितनी औरतें अपने दफ्तर में सम्मान और तनख्वाह के लिए आवाज़ उठा रही होंगी, कितनी अपने ही पिता के खिलाफ संपत्ति में समान अधिकार के लिए न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएंगी। अब और कितना लंबा समय तय करना होगा कि न्यायपालिका सही मायने में औरतों की आवाज़ बन सकेगी। 131 साल बहुत लंबे समय होता है। न्याय की उम्मीद में इतना लंबा इंतजार शायद ही किसी और अन्याय के हिस्से में आया होगा जितना औरतों के हिस्से में आया है, और यह अन्याय तो बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द ग्राउंड टीवी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।